देश का आलम क्या होगा? आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति का ये आक्रोश सड़कों पर सैलाब बनकर उतरा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक सुर में आवाज बुलंद कर रही है। ये आवाज उस हक को पाने के लिए है जिन पर आश्वासन तो खूब मिला, लेकिन हक कभी नहीं मिला। रुड़की में आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला। सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। शहर की सड़कों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने हक की आवाज को बुलंद किया। नगर निगम चौक पर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिनका नेतृत्व उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी ने किया। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नगर निगम चौक से लेकर तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस रैली के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान हमारी संवाददाता प्रिंस शर्मा ने आंगनवाड़ी वर्कर्स से उनकी समस्याएं जानी। हम मौजूद है रुड़की के नगर निगम में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में भी 2-4 दिन पहले उनके द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई थी। सड़कों पर पूरी सड़कें जाम की गई थी। हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मौजूद थी। और आज बात करें तो आज एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो बात हुई दिल्ली में, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हुआ, उसको लेकर आज नाराजगी में देखने को मिल रही है और आक्रोश रैली रुड़की में निकालने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं दिखाना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुई है और अभी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच रही है। क्या मांगे हैं, कि मांगों को लेकर आज लोग इकट्ठा हुए हैं, हम बात करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग आज इकट्ठा हुई है। हाल ही में एक रैली आपके द्वारा भी निकाली गई थी, तो 2-4 दिन पहले भी, और आज भी इकट्ठा हुई है। क्या पूरा प्रकरण है? एक्चुअली बात यह है कि हम 4 दिन पहले जो आए थे, हम अपनी मांगों को लेकर, हमारा सबसे पहली एक जरूरी मांग कि हमारा मानदेय 18,000 पे कम से कम 18,000 कर दिया जाए, और 18,000 से ऊपर कर दे तो बहुत ही शाबाश है। और उसके बाद 3 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर धरना देने के लिए सुशीला खत्री हमारी महामंत्री, उनके साथ हम लोग पहुंचे हैं। वहां पे उनको रास्ते में ही, दिल्ली में पहुंचने के बाद रास्ते में ही डिटेन कर लिया जाता है। उनके किसी के हाथ खींच रहे हैं, किसी के पैर खींच रहे हैं। हमारे पास फोटोज भी हैं, हम आप लोगों को वीडियोस भी हम आपको दे देंगे। मतलब ये तो देखिए कि यहाँ कुछ संगठनों को बुला के कहा जाता है कि हम 2 दिन में आपके मसले को सुलझा लेंगे, और 2 दिन बाद ये कहा जाता है कि, और वहाँ जंतर मंतर में हम लोगों के साथ मार पिटाई करी जाती है। हमारी ये भी है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। वेतन भोगी से हमें मानदेय से वेतन भोगी बनाया जाए। हमें राज्य कर्मचारी घोषित करा जाए। अगर राज्य कर्मचारी भी घोषित नहीं कर सकते तो हमारा 18,000 से ऊपर हमारी मांग है, ताकि एक मजदूर की मजदूरी हम लोगों को मिल जाए। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चों को कुपोषित से सुपोषण की तरफ ले जाते हैं, मतलब उनका कुपोषण दूर करते हैं। तो हम लोगों के बच्चे भी तो हैं। हम लोग अपने बच्चों को टाइम पे खाना नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं। उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। 20 फरवरी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। प्रदेश के तमाम जिलों में आक्रोश रैली निकाली जा रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को अपनी मांगों का पत्र सौंपा। सीएम धामी ने मांगों पर जल्द विचार करने का भरोसा जताया। तब लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ा ऐलान न होने के बाद रुड़की में आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बार फिर सड़कों पर उतर गयी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने साफ कर दिया कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार पुख्ता समाधान चाहिए। सर, अभी तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। सारी ड्यूटियां धरातल से लेकर आंगनवाड़ी ही करती है, और बीएलओ हुआ, चुनाव का कार्य हुआ, पर्ची बंटना हुआ, जो भी तमाम पोलियो गणना, मत गणना, जनगणना, स्वास्थ्य का सारा काम आंगनवाड़ी कर रही है। अगर कहीं सरकार को अपने हमारे मंत्री को भीड़ लेनी है ना, आंगनवाड़ी आशाओं को चुनेंगे। लेकिन सर ये बताइए, आंगनवाड़ी आशाएं कार्य के लिए है, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं है क्या? आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं?
चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। 20 फरवरी से आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इनकी मांग है कि इन्हें 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम वेतन दिया जाए और प्रतिमाह 18,000 रुपए मानदेय मिले। 15 साल से काम कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स का वेतन हर साल बढ़े। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और उन्हें नियमित किया जाए। रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए देने का प्रावधान हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। साथ ही उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिले। ये सभी वो मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर पिछले कुछ महीनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हल्ला बोल रही हैं। किनारी सड़कों पे, किनारी सड़कों पे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। धामी सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग पर विचार तो कर रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले ही कह चुकी हैं कि मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार होगा। देखना यही होगा कि धामी सरकार इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनका हक कब देती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।